नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्विज में आप सभी का स्वागत है और ये एमपी बोर्ड एंट्रेंस बीएड के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड नंबर 8 है। आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता कौन सी होती है। जो एक अच्छा शिक्षक में कौन सा गुण होता है। समय की पाबंदी बिल्कुल होता है, विषय की गहन जानकारी भी होती है, प्रभावी संचार कौशल, अच्छा स्वभाव, ये सारे गुण एक टीचर में होते हैं। अब इनमें से सर्वाधिक प्रभावी गुण कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसमें देखें, ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला सटीक बैठता है, क्योंकि यदि एक अच्छे शिक्षक में प्रभावी संचार कौशल होगा तो वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इससे पूर्व हम इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं कि प्रभावी संचार कौशल एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझा सके, छात्रों को संलग्न कर सके और एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण बना सके। तो ये इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। शिक्षक कक्षा पर हावी रहता है, रटने पर ध्यान केंद्रित करता है, छात्र भागीदारी पर जोर देता है या पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करवाता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण है वो रहेगा कि यदि वो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण सक्रिय छात्र भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के संदर्भ में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। इसके फोल्डिंग से क्या मतलब है। एक मजबूत कक्षा संरचना बनाना, छात्र को अस्थायी समर्थन प्रदान करना, नियमित रूप से होमवर्क देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसके फोल्डिंग का मतलब ये है कि छात्रों को अस्थायी समर्थन प्रदान करना है। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को अस्थायी समर्थन प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण कौन सा है। अंतिम परीक्षा, मध्य अवधि परीक्षा, साप्ताहिक क्यूज या वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा। जो FA1 लेते हैं अपन, ये किस प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। तो ये है साप्ताहिक क्यूज से संबंधित। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये साप्ताहिक रहता है। जैसे ही जितनी भी सामग्री अपन को एक सप्ताह में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। अभी वर्तमान में जैसे वर्कशीट चल रही है उसमें आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो वो क्या है एक सप्ताह के में आता है। तो ये रहेगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए। क्षमताओं के आधार पर छात्रों को अलग करना, सभी छात्रों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या केवल शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना। ऐसा नहीं, सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना है। पारंपरिक शिक्षण विधियों को अपनाना, ये भी नहीं, नवीनतम शिक्षण विधियाँ भी अपनाना चाहिए। और बच्चों की क्षमताओं के आधार पर छात्रों को अलग करना, ये हो सकता है, लेकिन सभी छात्रों को समान, यहाँ पे पूछे समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी प्रकार के छात्र शामिल होने, दिव्यांग हो, अक्षम हो, तो सभी प्रकार के बालक शामिल किए जा सके। बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख घटक कौन सा है। कक्षा का जो प्रबंधन है उसका प्रमुख घटक क्या है। सख्त अनुशासन, अपेक्षाओं को स्पष्ट संचार, बार बार परीक्षण, सीमित छात्र इंटरेक्शन।
देखो, कक्षा का यदि अपन को प्रबंधन करना है तो हमें क्या रखना चाहिए, अपेक्षाओं का स्पष्ट संचार होना चाहिए। जो भी अपन बातचीत करते हैं बच्चों से वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शैक्षणिक मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। छात्रों की रैंकिंग करना, सीखने की कठिनाइयों का निदान करना, सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना या रिकॉर्ड बनाए रखना। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य रैंकिंग करना तो है ही नहीं। सीखने की कठिनाइयों का निदान ये बिल्कुल हो सकता है, सुधार के लिए प्रतिक्रिया ये भी हो सकता है, रिकॉर्ड बनाए रखना बच्चों का ये भी सही है। लेकिन सर्वाधिक स्पष्ट और सही उत्तर हमारा रहेगा कि इससे हमें पता चलता है कि ये वाला रहेगा कि सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। हमें कितना सुधार और करना है बालकों में। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कौन सी शिक्षण विधि महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए प्रभावी है। महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने के लिए व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, याद करना या तानाशाही। तो सोच विकसित करने के लिए कौन सी जो विधि रहेगी हमारी वो रहेगी समूह चर्चा। समूह चर्चा में क्या है, बच्चों का सोचने का कौशल बढ़ता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा अगला है ये, संरचनावादी शिक्षण किस पर जोर देता है। जो संरचनावादी शिक्षण है वो किस पर जोर देता है। शिक्षक केंद्रित निर्देश पर नहीं, निष्क्रिय सीखने पर नहीं, सक्रिय छात्र संलग्नता बिल्कुल, पाठ्यपुस्तकों का सख्ती से पालन ये भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि सक्रिय छात्र संलग्नता यानी कि छात्रों की सहभागिता पूर्णतः होना चाहिए, संरचनावादी शिक्षण पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को प्रेरणा को बढ़ावा सकती है। यानी कि रणनीति कौन सी रणनीति है जो छात्र की प्रेरणा को बढ़ा सकती है। खराब प्रदर्शन नहीं, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का सेट करना, छात्र की रुचि की अनदेखी ये भी नहीं, कक्षा की गतिविधियों को कम करना ये नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को सेट करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिक्षण में ब्लूम का जो वर्गीकरण है वह किससे संबंधित है। ब्लूम का वर्गीकरण, शिक्षा के उद्देश्य, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन तकनीक। जो ब्लूम का वर्गीकरण है वह शिक्षा के उद्देश्यों से रिलेटेड है। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये पहले भी क्लास में आ चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण एक सक्रिय तरीका है। सक्रिय तरीका है व्याख्यान, समूह कार्य, नोट्स लेना या पाठ्यपुस्तक पढ़ना। तो सक्रिय किसमें होते हैं, समूह कार्य में। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो मल्टीमीडिया है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। छात्रों को अनुशासित करने के लिए, शिक्षण को अधिक प्रभावी रोचक बनाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए या छात्रों को होमवर्क देने के लिए। जो मल्टीमीडिया का उपयोग है ये छात्रों में या शिक्षण में को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। छात्रों को डराना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अनदेखा करना, छात्रों को सजा देना। तो शिक्षण की जो प्रभावी शिक्षण नीति है वह छात्रों को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिक्षण में जो फीडबैक है, फीडबैक का क्या महत्व रहता है। छात्रों को डांटने के लिए नहीं, छात्रों की प्रकृति को मापने और सुधार करने के लिए बिल्कुल, छात्रों को होमवर्क देने के लिए नहीं, छात्रों की परीक्षा में पास करने के लिए नहीं। तो जो फीडबैक होता है वो छात्रों की प्रगति के बारे में पता लगाने के लिए होता है या सुधार करने के लिए होता है। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सी विधि छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? रटने की विधि ये तो होगी नहीं। परियोजना आधारित शिक्षण बिल्कुल हो सकती है। व्याख्यान विधि ये भी नहीं। तानाशाही विधि ये भी नहीं। तो वो कौन सी विधि है? परियोजना आधारित विधि जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण में समूह कार्य का क्या लाभ है? समूह कार्य का क्या लाभ है? छात्रों को अकेले काम करने की आदत डालना नहीं। अकेले तो है गए नहीं। समूह कार्य में छात्रों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देना बिल्कुल हो सकता है। छात्रों को अनुशासित करना, समूह कार्य में अनुशासित रहेंगे। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये सभी नहीं। तो इसमें समूह कार्य से संबंधित होगा, छात्रों को एक दूसरे से सीखने के अवसर मिलते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? छात्रों को डराना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सजा देना या छात्रों को अनदेखा करना। जो शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण में प्रश्न पूछने की तकनीक का क्या लाभ है? यानी कि यदि शिक्षण में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये तकनीक से क्या लाभ होगा? छात्रों को डराना नहीं। छात्रों की समझ को पाना, मापना और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल हो सकता है ऐसा। छात्रों को सजा ये नहीं है। छात्रों को होमवर्क देना ये भी नहीं है। तो प्रश्न पूछना एक जो तकनीक ये है, छात्रों की समझ को मापना और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षण में सहयोगी शिक्षण का क्या महत्व है? सहयोगी शिक्षण का क्या महत्व है? छात्रों को अकेले काम करने की आदत डालना नहीं। छात्रों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देना बिल्कुल है। छात्रों को अनुशासित करना नहीं। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना ये भी नहीं है। ये पूर्व में भी आगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये क्या है? सहयोगी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे को सीखने के अवसर प्रदान करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण में समूह चर्चा का क्या लाभ है? समूह चर्चा का क्या लाभ है? छात्रों को अकेले काम करने की आदत डालना नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छात्रों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देना, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को अनुशासित करना ये नहीं है। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना बिल्कुल भी नहीं। तो छात्रों को एक दूसरे के सीखने के अवसर देना ये इसका मुख्य उद्देश्य है और ये लाभ भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन अगला है हमारा, शिक्षण में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का महत्व क्या है? प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का महत्व क्या है? छात्रों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल हो सकता है। छात्रों को सजा देना ये नहीं है। छात्रों को होमवर्क देना ये भी नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण है ये छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण में सक्रिय शिक्षण का क्या अर्थ है? छात्रों को निष्क्रिय रूप से सुनने के लिए कहना, छात्रों को सक्रिय रूप से संलग्न करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, छात्रों को नोट्स लेने के लिए कहना या छात्रों की परीक्षा के लिए तैयारी करना। ये भी नहीं होंगे दोनों, निष्क्रिय भी नहीं करना है। तो ये बी वाला ऑप्शन, छात्रों को सक्रिय रूप से संलग्न करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षण में सहयोगी शिक्षण, जैसे सक्रिय शिक्षण वैसे ये है कि सहयोगी शिक्षण का क्या लाभ है? छात्रों को अकेले काम करने की आदत डालना, छात्रों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देना, छात्रों को अनुशासित करना या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ये दोनों तो हो गए नहीं, आदत डालना भी नहीं। तो यही ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी सहयोगी शिक्षण का लाभ है एक दूसरे को अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा
शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? छात्रों को डराना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सजा देना, छात्रों को अनदेखा करना। तो प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, देख लीजिए। शिक्षण में प्रश्न पूछने की तकनीक का क्या लाभ है? छात्रों को डराना नहीं है, छात्रों की समझ को पाना बिल्कुल सही है, छात्रों को सजा देना भी नहीं है, छात्रों को होमवर्क देना भी नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीडबैक का क्या महत्व है? शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? छात्रों को डांटना नहीं है, छात्रों की प्रगति बिल्कुल हो, छात्रों को होमवर्क देने के लिए नहीं, परीक्षा में पास करने के लिए नहीं। तो ये है छात्रों की प्रकृति और सुधार के लिए। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी विधि छात्रों को रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली रटने की विधि, प्रयोजन आधारित शिक्षण, व्याख्यान विधि या तानाशाही। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रयोजन आधारित शिक्षण। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। शिक्षण में समूह कार्य का क्या लाभ है? अकेले करना नहीं, एक दूसरे से सीखना ये है, छात्रों को अनुशासित करना ये भी है, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना ये भी हो सकता है। तो सही आंसर है हमारा बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ब्लूम का जो वर्गीकरण किससे संबंधित है? शिक्षक के उद्देश्य, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन तकनीक। तो इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि रिपीट हो गए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी पुनः तैयारी भी हो रही है। हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से आपकी तैयारी अच्छी रहती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।